वामी वामी वाव्य और आमी सप्तमी का एक वचन। नेंगोंग स्थानावस्त्री, ये पूरा का पूरा सूत्र अनुवृत्ति हो रहा है। और युस्त्राक्य नदी, ये भी पूरा सूत्र अनुवृत्ति हो रहा है। से मिला करके अर्थ करेंगे। यंग वंग स्थानौ स्त्र्याख्यौ ईकारांतो कारांतौ शब्दौ आमी परतो वामि संचको न भवतः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा। कहते हैं वृत्तिकार, यंग वंग जिसके स्थान में होना प्राप्त है और नित्य स्त्रीलिंग वाला शब्द है, दीर्घ कारांत और दीर्घ उकारांत वाला शब्द हो। आम यह प्रत्यय, आम प्रत्यय कहाँ का है? षष्ठी का बहुवचन। सुऔजस इति प्रथमा, अमौषस इति द्वितीया, ताभ्याम भिस इति तृतीया, गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस इति पंचमी, घस ओस आम वाम है इति षष्ठी, गी ओस सुप इति सप्तमी। पूर्वेण नित्य प्रतिषेध प्राप्त, पूर्व से नित्य प्रतिषेध प्राप्तता ऐसे शब्दों को उसको इस सूत्र ने आम के प्रत्यय में विकल्प कर दिया। आमी विकल्प्यते। उदाहरण है, वही शब्द लेंगे श्री और भ्रू शब्द, कि श्री और भ्रू शब्द कैसा है? संयोग पूर्व होने के नाते अयण प्राप्त नहीं है। एरणेकाचो संयोग पूर्वस्य, सुषयण नहीं हो सकता है। अतः अचिष्ट धातु भ्रूर यंग वंगौ से यंग और वंग होना निश्चित था। इसलिए ऐसे जो श्री शब्द और भ्रू शब्द है वे कैसे हैं? यंग वंग स्थान वाले हैं, नित्य स्त्रीलिंग वाले भी हैं, दीर्घकारांत है, श्री दीर्घकारांत है, भ्रू। ऐसे इन दोनों शब्दों को आम के प्रत्यय पुरुष से जो नित्य ही निसंज्ञा निषेध हो रहा था उसको इसने विकल्प कर दिया। निसंज्ञा पक्ष में क्या होगा? श्रियाम, और निसंज्ञा नहीं हुई तो श्रीणाम रहेगा रूप। कैसे हुआ? निसंज्ञा पक्ष में क्या होगा? निसंज्ञा अभाव पक्ष पे ले लेंगे, श्री धन आम। निसंज्ञा होने से क्या लाभ बताया था? निसंज्ञा के लाभों में से एक लाभ है ह्रस्व नद्यापो नुट। ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र है। ह्रस्वांतों को, नद्यंतों को और आबंतों को नुट करता है आम के पर रहते हुए। यहाँ पर रहते हुए नज संज्ञा मान लिया हमने इस सूत्र से, तब नुट होगा। नुट कहाँ बैठेगा? आद्यंतौ टकितौ, आदि में बैठ गया। श्री धन नाम बन गया। इस दंत नकार को अटकुप्वांगनुम व्यवाएपी, इस सूत्र से नत हो जाएगा, रूप बनेगा श्री नाम। और जब निसंज्ञा नहीं हुई, विकल्प से कर रहा है ना, इसलिए जब निसंज्ञा नहीं होते तो क्या होगा? इस जगह पर नुट नहीं होगा। नुट नहीं होगा तो क्या कहा था? अची ष्टुधातु भ्रुवोर युवंग वंगो सूत्र, उससे क्या होगा? यंग। यंग कहाँ बैठेगा? यंग में कितना बचता है? इसमें यह बचता है। अनेकाच, अनेका लोग है ना, एक और दो, दो लोगों का मतलब न एक ही थी, अनेक, अनेका हो गया। अनेकाच सर्वस्व से संपूर्ण के स्थान में आदेश होना प्राप्त हुआ। तब गिच्छा पढ़े ना सूत्र, गिच्छा वो कहाँ करेगा? अंत्य हल के स्थान में बैठेगा।
अंत्यल कौन है श्री में? ई के जगह पर यह बैठेगा और आम पर में है, मिला दो अभी, श्र चला जाएगा ई में, यह चला जाएगा आम में, तो श्री याम ये रूप बन जाएगा। श्रीयाम और श्रीणाम ये रूप बन गया। अचिष्ट धातु भ्रोर यंग वंगौ, भ्रू भी उसमें गिना है ना, भ्रुवो। रियंग वंगौ सूत्र है। उससे जो है आपका दोनों रूप बन गए। एवं भ्रू, श्री के जो पर क्या रखा आपने? भ्रू रख दिया यहां, भ्रू। भ्रुद नाम रहेगा, तब यहां पर भी क्या होगा? भ्रवंग होगा। वो प्रक्रिया वही है। अनेकाशित सर्वस्व से सर्वाधिशन प्राप्त हुआ। गिच्छा ने क्या कर दिया? अंत्य अल के स्थान बिठा दिया। भ्रू का अंत्य अल कौन है? ऊ के ऊ बैठ गया, तो रूप बनेगा भ्रुवाम। कब? जब न संज्ञा नहीं हुई। न संज्ञा हो जाएगा तो नुट, पहले जैसे ही। रूप क्या बनेगा यहां पर? भ्रू नाम बनेगा, नुट हुआ तो भ्रुवाम भ्रूणाम। रस्वन अध्यापो नुट 7-1-54 का है। और नत्व करने वाला अटकुप वांगन विवाह 8-4-2 का है। अचिष्ट धातु पूर्यंग वंगौ 7-4-77 का है। 7-4-77। पूरे सूत्र अनुवृत्ति। तो निषेध को विकल्प किया ना, तो नित्य निषेध था, निषेध को वा। जब निषेध विकल्प हुआ तो क्या हुआ? एक बार होगा, एक बार निषेध होगा। पूरे सूत्र का अनुवृत्ति है यहां। अब केवल वा की अनुवृत्ति करें, केवल वा का। इस सूत्र से वा भी से केवल वा का आएगा, बाकी ऊपर से सब आएंगे। नेंगो स्थान स्त्री भी आएगा, है कि नहीं? युस्त्रा क्यों नदी, वो भी आ रहा है, वो आएगा यहां पर भी, अगले सूत्र में भी। गिति ह्रस्वश्च, गिति ह्रस्वश्च। गिति सप्तमी के एक वचन, ह्रस्व प्रथमा के एक वचन, च अव्यय 3 पद है। अनुवृत्ति है यहां देखो, वाह पूर्व सूत्र से, और उससे पहले वाला पूरा सूत्र आया नेंगो स्थाना स्त्री, उससे पूर्व वाला जो युस्त्रा की नदी भी पूरा का पूरा अनुवृत्ति हो जाएगा। ह्रस्वीकारांतम ह्रस्व उकारांतं च, ह्रस्व कहने से ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत, जो नित्य स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ह्रस्वीकारांत में जैसे दृष्टांत आपको देंगे, मति, यहां मति दे रहे हैं ना, नहीं कृति दिया है, कृति और धेनु। अच्छा, मति वहां तो लघु में तो मति है, और यहां दे रहे कृति इकारांत और धेनु रस्वकारांत के लिए दे रहे। दीर्घ इकारांत उकारांत वही दे रहे हैं, श्री और रू, ये 4 दृष्टांत ले रहे हैं। रस्विकारांत में कृति, दीर्घकारांत में श्री, ह्रस्विकारांत में धेनु, दीर्घकारांत के लिए भ्रू। गरांत स्त्रियाक्यम शब्द रूपाम यंग वंगस्तानौ स्त्रियाक्यौ इकारांत और उच्चा, और यंग वंग है स्थान जिनका, ऐसे जो नित्य स्त्रीलिंग वाले दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत, इन शब्दों को गित प्रत्यय के प्रत्यय में क्या होता है? वा नसंजकौ स्तः, विकल्प से इनका नसंज्ञा हो जाएगा। कब? गित प्रत्यय प्रत्यय। गित कौन कौन बताया था मैंने? 4 है, ये
ngasi, ngस और गी, है ये नहीं? चतुर्थी का एक वचन, पंचमी के एक वचन, षष्ठी के एक वचन, सप्तमी के एक वचन। इन चारों में आदिभूत अंगकार को कौन सूत्र संज्ञा करता है? लशक व तद्धिते। क्या करेगा? इत संज्ञा। आदर्शम लोप के लोप संज्ञा की सहायता से तस्य लोप उसको लोप कर देगा। बचेगा क्या यहाँ? ए, इधर अस, इधर भी अस और इधर में ई। ए अस अस ई, ये बचता है। असी में इकार भी इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। देखिए इन दोनों में फर्क करने के लिए ई ले लिया गया है। अब इन सभी के इन चार स्थलों में क्या होगा? गित निसंज्ञा विकल्प होगा। एक को करेंगे सब समझ में आएगी। कृति धन ये का ए बचा हुआ है, चतुर्थी का एक वचन। निसंज्ञा का विकल्प होने से निसंज्ञा पक्ष में क्या लाभ होगा? गित वचनों में बताया था, आन नद्याः बताया था ना। जब घी संज्ञा किए न संज्ञा किए थे परसों, उसमें बता दिए थे ये संज्ञा का ये फल है, कहाँ का फल है? अंबार तनद्योर रस्वः, है कि नहीं? संबोधन में ये तो संबोधन ग्रुप बनाए थे हम लोग, संबोधन में ह्रस्व किया, उस समय बता दिए थे। और सप्तमी में ङेराम नद्याम निभ्यः सूत्र है। ये सब सूत्र लाभ देने वाले हैं, निसंज्ञा का लाभ। तो 8 नद्यास से क्या होगा? 8 आगम होगा। 8 विटित्य आदि में बैठ जाएगा। कृति धन आ धन ए, कृति धन आ धन ए। इन दोनों के बीच में एक सूत्र है आटश्च। ये क्या करेगा? वृद्धि करेगा। वृद्धि करेगा तो रूप बनेगा वहां पर आई। कृति धन आई हो जाएगा, वृद्धि, और एक बीच में वृद्धि आई हो जाएगा। ठीक है? तो आई होने के बाद क्या ना अगला का सूत्र लगाना है यहां, इको यणची। यण करेगा, रूप बनेगा कृत्यई। जब नदी संज्ञा नहीं होगी तब क्या होगा? तब आगे का सूत्र पढ़ने पर घी संज्ञा होगा। घी संज्ञा होने पर काम होता है। ह्रस्व कारण तो क्या होगा? घी संज्ञा। घी, पतंजलि घी नहीं, और दीर्घकारांत घी, ये ह्रस्वीकारांत घी। ये घी संज्ञा क्या है? ह्रस्व ही है घी संज्ञा। और खाते उसका है घी दीर्घ, हिंदी में वो भी, संस्कृत में नहीं। संस्कृत में घी को क्या बोलते हैं? सर्पिही, आज्यम, घृतम, ऐसा पर्यायवाची। सर्प नहीं, सर्पिही। सर्पिस हलंत है वो। और आज्य एवं घृतम, ये सब शब्द होते हैं। तो उससे क्या करेंगे? अगले सूत्र में पढ़ाऊंगा। विकल्प पक्ष में घी संज्ञा होने पर घी संज्ञा करेंगे पहले, तब लगेगा आगे। अगला ही सूत्र है शेषो घ्यसकी। शेषो घ्यसकी। शेष प्रथमा के एक वचन, घी प्रथमा के एक वचन, असखी प्रथमा का एक वचन। असखी
यहां पर नैतम समास है, ना सखी थी असखी, जो सखी नहीं है वो असखी। सखी किसको बोलते हैं? फ्रेंड है, कोई भी हो। सखी शब्द संस्कृत में होता है मित्र अर्थ के लिए। ये कह रहे हैं ये सखी शब्द को छोड़ के असखी, सखी शब्द को घी संज्ञा नहीं होगा, सखी शब्द छोड़ के कह दिया। अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से ह्रस्व, शेषो घी संज्ञको भवति सखी शब्दम वर्जयित्वा, शेष शब्दों को घी संज्ञा हो जाता है सखी शब्द को छोड़ के। शेष शब्द में कौन से शेष शब्द? जिनकी नज संज्ञा हुई है उन्हें छोड़ दो, उनसे भिन्न शब्दों को शेष कहा जाए। बचा हुआ ह्रस्व विकारांतों में, ह्रस्व उकारांतों में जिनके पूर्व सूत्रों से नज संज्ञा नहीं हुआ है उनको एक घी संज्ञा कर देगा। स्वयं लिख रहे हैं कश्च शेष, शेष किसको कहते हैं? सुनो, ह्रस्व वर्णो वर्णांतम शब्द रूपम यन्नस्त्र्याख्यम, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो कि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं है, स्त्रीलिंग वाले नहीं है, ऐसा जो ह्रस्व विकारांत और ह्रस्व विकारांत उकारांत। यच्च स्त्र्याख्यम अपि च न में संज्ञकम, और जो ह्रस्व स्त्रीलिंग वाले हों, स्त्रीलिंग वाले होते हुए जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, ऐसे जितने इकारांत उकारांत है। दो तरह का लिया, जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त ही नहीं है, जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं है, ऐसा ह्रस्व विकारांत और उकारांत। स्त्रीलिंग वाला नहीं माने पुल्लिंग वाला है अथवा नपुंसकलिंग वाला है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं, ऐसा जो ह्रस्व विकारांत उकारांत। जिस तरह दृष्टांत क्या होगा? हरि, शंभु, ये सब क्या है? पुल्लिंग है ना। हरि किसको कहते हैं? पुल्लिंग वाले को ना। शंभु किसी औरत का नाम नहीं है ना, पुरुष का ही नाम है, तो पुल्लिंग वाले शब्द है, अर्थात स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होते हैं। जिनका स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है किंतु नज संज्ञा नहीं है, ऐसे जो ह्रस्व विकार उकारांत का दृष्टांत कौन बनेगा आपका? दिया नहीं इसमें दृष्टांतों को, उन्हीं में देख लो। अग्नि और कृति और धेनु दिया, कृति और धेनु, नित्य स्त्रीलिंग वाला ये है, कृति और धेनु। और पुल्लिंग के लिए उन्होंने दिया है अग्नि और वायु। हरि और शंभु नहीं दिया, उन्होंने दे दिया इधर अग्नि और वायु। अग्नि और वायु कैसे हैं? स्त्रीलिंग वाले नहीं है, पुल्लिंग वाले शब्द है, ह्रस्व विकारांत उकारांत है। और जिनके स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, नित्य स्त्रीलिंग कौन है? कृति और धेनु, इकारांत ह्रस्व विकारांत उकारांत, जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती है, ऐसे जितने भी शब्द है, चार प्रकार के शब्दों को क्या होगा? घी संज्ञा। पहले घा संज्ञा पढ़े थे ना, अब तरफ तमपाऊ घा संज्ञा किया था, ये कर रहा है घी संज्ञा, और एक है घू संज्ञा। दादा घोदाप, वो भी सूत्र पढ़े हैं, संज्ञा जा चुका है, दादा घोदाप, घू संज्ञा करता है, घा घी खू। ऐसे टी संज्ञा पढ़ चुके, टी अचंत्या टी। आगे के भौ संज्ञा, ये सब इनको क्या कहते हैं? केवल संज्ञा। संज्ञाएं दो प्रकार के हैं,
शुरू में बताया था, है ना? कौन से हाँ, एक है केवल संज्ञा, जिनका कोई अपने में अर्थ नहीं है, केवल व्यवहार होता है, वो भी व्याकरण में, अन्यत्र नहीं। जैसे टी संज्ञा, घ संज्ञा, घी संज्ञा, घू संज्ञा और आपके भ संज्ञा, ये सब संज्ञाएं कैसी हैं? केवल संज्ञा है। दूसरे हैं विभाग, इसमें केवल के बाद अन्वर्त संज्ञा। संज्ञाएं दो प्रकार के हैं। अन्वर्त संज्ञा जैसे आपने पढ़े अभी तक, कई सूत्र पढ़े हैं, जैसे अभी जो गए उनको ले लो। लघु संज्ञा, गुरु संज्ञा, संयोग संज्ञा, है कि नहीं? ये सब संज्ञाएं हैं। संहिता संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा आपने पढ़ा, है ना? हाँ, यह एक और संज्ञा जोड़ लो जो बहुत सुन चुके हो, इत संज्ञा, इत, ये भी केवल संज्ञाओं में। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं सवर्ण संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये जो संज्ञाएं हुई हैं ये सब अन्वर्त संज्ञाओं में। अन्वर्त संज्ञा बहुत है, केवल संज्ञा बहुत ही कम प्रयोग है व्याकरण में। और दुनिया में भी केवल संज्ञा होता है और अन्वर्त संज्ञा भी होता है। व्यवहार में, लोक में बच्चों का नाम रखते कि नहीं रखते? टीटू नाम रख दिया, टीटू। एक लड़का था, लड़के का नाम था टीटू। जहाँ गांव में थे ना प्राय वाले में बता, टीटू। कोई मीने अर्थ तो है ही नहीं, केवल संज्ञा कहना पड़ेगा ना। ऐसी संज्ञाओं को केवल संज्ञा। और आप लोगों के नाम जितने हैं सबका नाम तो अनवर्त संज्ञा है, जिसका अर्थ है, धातु प्रत्यय से बनता है, अर्थवान है, अनवर्त संज्ञा। विदेशियों का जो नाम होता है, विदेशियों में जो नाम होता है उनका, उनकी अपनी भाषा के अनुसार उनका ना अर्थ है। हाँ, सब अर्थ वाले हैं। आप समझ पाओ नहीं, लेकिन वो लोग सब समझ रहे हैं, अर्थवान ही रखते हैं। बुलाने के लिए वो भी प्यार से बुलाने के लिए केवल संज्ञाओं को बना लेते हैं, प्रयोग करते हैं। एक का नाम था फुफू, फुफू विदेशी लड़का था। नहीं, फुफू क्या होता है? नो मीनिंग, कोई अर्थ नहीं, प्यार से बुलाते हैं फुफू। शेषो घ्या सकी। अब वो चतुर्थी का दृष्टांत घी संज्ञा होने से लाभ दिखेगा। घी संज्ञा का क्या क्या लाभ है? एक तो सबसे पहले आंगो ना अस्त्रियाम, आंग आदेश होता है किसको? टा। तृतीया का एक वचन टा के जगह पर सूत्र लगता है। और घेरंगिति, चारों जगहों पर घी संज्ञा वाले से, गित कौन है? चार, चार बने, ए 4 1 5 हो गया। उसे सप्तमी में विशेष है अच्छा घे है, ये सप्तमी का एक वचन में ही लगता है घी संज्ञा वालों से। अच्छा गे है कि घेर अच्छा है? घेर अच्छा नहीं है, अच्छा गे है। सूत्र पूछो, क्यों भाई, क्या है सूत्र, क्या है? अच्छा गे है कि घेर अच्छा? अच्छा गे ही है। इसको घेर अच्छा उल्टा याद है, दोनों तरफ से याद करते हैं ना ये अष्टाध्यायी, उल्टा भी सीधा भी। मैंने उल्टा में बोल रहा, यही है मुख्य। बाकी एक और सूत्र है, सब ह्रस्वाधिकार संबोधन और अलग सूत्र है, वो घी संज्ञा की अपेक्षा नहीं है। घी संज्ञा के कारण से
आंगो नास्त्रियम तृतीया का एक वचन, घेरंगिति चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, और अच्छज्ञ है सप्तमी का एक वचन। ह्रस्व से जो शेष जो बोल रहे हैं, शेष केवल ह्रस्व इकार और उकार को ही ये संज्ञा क्यों बोल रहे हैं? उतना ही कोई ह्रस्व का थोड़ी इतना ही थोड़ी बोल रहे शेष का अर्थ। आगे तो पढ़ रहे, पढ़ो आगे भी आधा पढ़ के बोलते हो। यज्ञ स्त्रियाक्यम अपनी नान संज्ञम, आगे क्या बोला? स्त्रियाक्यम अपनी नान संज्ञकम, जो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहे और नच संज्ञा नहीं है, उन्हीं को लिया जाएगा। क्योंकि जिनकी प्राप्ति हो रही है, किसको न संज्ञा किया था आपने? यू, वो यू यहां भी जुड़ेगा, ह्रस्व इकार और ह्रस्व कार। यू का दो प्रकार से लेंगे ना यू को, इश्चा उश्चा इति यू बनेगा। इसकी प्रातिपदिक बनेगा यू। प्रथमा के एक वचन में क्या होगा? युहु यू यवाह, ये रूप बनेगा। दो के लिए यू दिखाऊंगा, है कि नहीं? और दीर्घ ही है, ई चा ऊ चा इति यू, तब भी बनेगा। और यहाँ औ आएगा, उसको लुक कर देंगे, यू स्त्र्याक्यो नदी में जैसा यू भी दिखेगा। चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों में से यू ही रह जाता है। यू स्त्र्याक्यो को लाऊंगा मैं, यू को लाऊंगा यहाँ पर, किसमें? इस सूत्र में ह्रस्व आ रहा है, यू और ह्रस्व जुड़ेगा, ये व्युत्पत्ति लूंगा। और अन्यत्र नई संज्ञा के लिए ये व्युत्पत्ति लूंगा। इतना ही अंतर है, विशेषण की वजह से व्युत्पत्ति बदलती है। रस्विकार और रस्वकार जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं है, अतः रस्विकार और रस्वकार जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते उनमें संज्ञा नहीं है। ऐसे चार प्रकार के लिए जिनकी घी संज्ञा होती है। सब तो हो सकता है, हाँ? जो नदी संज्ञा ना हो ऐसा दीर्घ वाला, दीर्घ इकारंत उकारंत ऐसा शब्द नहीं हो सकता। क्यों? अधिकार है क्या? दीर्घ आई क्या यहाँ पर? किसकी अनुवृत्ति आई है? तो फिर कैसे दीर्घ ले लोगे? हम मनमर्जी ले लेंगे क्या? अनुवृत्ति वहां पर ह्रस्व का है, उसका विशेषण है यू, तो ह्रस्वी यू रू को तो लूंगा कि दीर्घ को ले लूंगा? इसलिए वही दृष्टांत में पहुंचो वापस, किस लौटे में? कृति, कृति धन ये का ले लेंगे, बचेगा ए। और दूसरा कौन सा था? धेनु। यहाँ भी ये गए बचा, दोनों चतुर्थ गए वचन ले लो, घी संज्ञा करने का लाभ दिखाने के लिए। न संज्ञा में आपने बनाया था कृत्यई और धेनवई, कृत्यई धेनवई। अब यहाँ क्या बनेगा? कृदनगे में हमने बताया था सूत्र कौन लगेगा? घेर गीति। ये क्या करता है? गुण करेगा। कहाँ होगा? अलोन्त्यस्य, ई को गुण होगा, री को नहीं। अलोन्त्यस्य से ई को होगा तो क्री ते धन ए बन। और यहाँ धे नो, ऊ को गुण होगा तो क्या होगा? ओ, धेनो धन ए। दो नजर लगाऊंगा, ए चो अयवायावह, ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? कृतये, और इधर धेनवे, कृतये धेनवे, कृत्यई कृतये धेनवई धेनवे, ये रूप बन जाता है। तो नित्य स्त्रीलिंग वाला दीर्घ कारांत जो ह्रस्व कारांत उकारांत का दृष्टांत ये दे रहे, स्त्री कृतये धेनवे, ये नित्य स्त्रीलिंग वाले ह्रस्व कारांत उकारांत। जो स्त्रीलिंग वाला नहीं है, ऐसे दृष्टांत उसने क्या दिया था? अग्नि और वायु, ये तो दिया ना, अग्नि
और वायु। यहां पर भी क्या होगा, घेर इंगिति से गुण होगा, ये सूत्र करता है गुण। गुण होगा तो ई को ए, अग्ने धन ए और वायो धन ए, पूर्वत एचो अयवायावः लगाएंगे तो अग्नये वायवे, अग्नये वायवे। कौन सूत्र लगा दिया पर, एचो अयवायावः, एचो अयवायावः। गिति ह्रस्व से एक बार निसंज्ञा हुई तो उस तरह के रूप बन गया, और जब निसंज्ञा नहीं होती है घी संज्ञा हुआ इस तरह के रूप बन जाते। इसके बाद आता है कुछ नियम सूत्र बना रहे हैं। पति ही समास एव, पति ही समास एव, पति ही प्रथमा के एक वचन, समासे सप्तमी के एक वचन, एव अव्यय। अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से घी, शेषो घ्यसकी से घी का अनुवृत्ति करेंगे। अर्थ इसलिए होगा पति शब्द से शेषत्वात् पूर्वेण सूत्रेण सर्वत्र घी संज्ञा सिद्धा एव अत्र नियम क्रियते। यदि पति शब्द कैसा है, रस्विकारांत है, पुल्लिंग वाला है कि नहीं। पुल्लिंग वाला शब्द होने से पूर्व सूत्र के द्वारा सर्वत्र की संज्ञा प्राप्त था, लेकिन उसको नियम कर समासेव पति शब्द से की संज्ञा स्यात्। लेकिन समास होगा तो ही पति शब्द को घी संज्ञा होगा, नहीं तो नहीं होगा। नान्यत्र, अन्यथा केवल पति शब्द प्रयोग करोगे तो घी संज्ञा नहीं होगा, नज संज्ञा ही रहेगा वहां। गीते रसवश्च से नहीं संज्ञा रहेगा। पति शब्द केवल पति शब्द प्रयोग करके क्या होगा, घी संज्ञा होगा नहीं। घी संज्ञा नहीं होगा तो पत्युः, पत्युः कामाय पति प्रियो न भवति, आत्मस्थो कामाय पति प्रियो भवति। बृहदारण्यक उपनिषद में है। वहाँ सूत्र दूसरा कौन सा है, ख्यात्यात् परस्य, ख्यात्यात् परस्य सूत्र है, वो लगेगा। देखो इसका समास, समास बने जिसे उमापति रमापति नहीं, इसे समास वाले सेनापति, सेनापति होता है कि नहीं होता है, भूपति, ये सब समास करने के बाद केवल पति शब्द हो वहाँ इसे मना कर दिया। समास एव पति शब्द से की संज्ञा स्यात् नान्यत्र। दृष्टांत दे रहे प्रजापति और सेनापति। प्रजापति की घी संज्ञा होने से टा में क्या कर दिया, टा का रूप दे रहे पहले, आंगो ना अस्त्रियाम, बताया था ना मैंने, आंगो ना अस्त्रियाम। इस सूत्र से टा को क्या हो जाता है, प्रजापति। घंटा प्रजा का एक वचन, और टा के परते टा को क्या हो जाता है, आंगो ना, ना आदेश करने बोल दिया, इसलिए प्रजापति घंटा को अनेकाल्त्वात् सर्वादेश हो गया। टा में बचेगा क्या, चुटू के ट जाने से आ बचता है, उस आ के जगह पर ना आदेश हो गया। मिला दें, कोई काम है नहीं, प्रजापति ना, प्रजापति ना। और चतुर्थी में यदि हम लाते हैं ये आएगा, ये का बचेगा ये, तो सूत्र भी बताया था, घेर गिति, ये क्या करेगा, गुण करेगा। तो
प्रजापति के इकार को गुण हो गया, प्रजापते धन ए। ये चो अयवायावः लगा करके प्रजापतये, प्रजापतये। एवमेव सेनापतिना सेनापतये, सेनापतिना तृतीया के एक वचन में ना आदेश हो जाएगा। रगुण आदेश होकर के सेनापतये चतुर्थ के एक वचन में। पंचमी में प्रजापते है, सेनापते है, पंचमी षष्ठी दोनों में बराबर बनता है। जैसे देख लो, वहाँ एक और सूत्र लगता है विशेष, गसी हो चाहे गस हो, दोनों में बचेगा अस। पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। यहाँ भी पहले गुण हो जाएगा, प्रजापते दानस, गैरगीति गुण कर दे, गीत है ना, इस गुण कर दिया। प्रजापते धन अस बच गया। इको एंची से यण प्राप्त हुआ, इको यणाची, उसका बाद देता है ए चो अयवायाव, अयादेशो न प्राप्त हुआ। तब बाद के आप सूत्र लगाएंगे, गसी गसोश्चा, गसी गसोश्च एक सूत्र। ये क्या करेगा? पूर्व रूप एक आदेश कर देगा, पूर्व रूप एक आदेश। पूर्व रूप एक आदेश का मतलब क्या होता है? पहली बार आया है, पहले आया नहीं अभी तक। पूर्व रूप, पर रूप, पूर्व रूप, सातों ने पर्व बोल देते थे हम लोग, सातों ने पर्व किया है। पर्व एक आदेश और पूर्व एक आदेश का अर्थ क्या होता है? पर वर्ण के सदृश या पूर्व वर्ण के सदृश। पूर्व रूप से क्या लेंगे? पूर्व वर्ण के सदृश जो वर्ण, उसका नाम पूर्व रूप। परवर्ण के सदृश वर्ण का नाम पररूप। वह एकादेश होगा। अर्थात ये सूत्र क्या करता है? ते का ए और अ, परवर्ण कौन है? या अ, पूर्ववर्ण है ए। पूर्ववर्ण के सदृश वर्ण नया एक एकार आके बैठेगा, ये दोनों चले जाएंगे, नया एकार बैठेगा, तो क्या स्थिति बनेगा? प्रजापत। और उधर क्या बचेगा? केवल स। ये यहाँ का वहाँ का अ, दोनों मिलके नया एकार आ गया, ये क्या हो जाए? हल हो जाएगा ना, प्रजापत, ये निकल गया और अस में भी और चला गया, स बचेगा। अब लिखूंगा मिला करके तो प्रजापतेस बनेगा। सुप्तिंगंतम पदम, सकार को रुत विसर्ग हो जाएगा, तो रूप बनता है प्रजापते है। पंचमी षष्ठी में प्रजापते है, उसे लगते कौन से है? सा पहले लगेगा, सुप्तिंगंतम पदम, पद संज्ञा करनी पड़ेगी, तब सा सजुषो रुहु, फिर खरवसानयोर विसर्जनीय, ये सूत्र लगते हैं, तब प्रजापते है ये रूप बन जाता है। सुप्तिगंतम पदम क्या करेगा? पद संज्ञा, सुप्तिगंतम पदम। तो इसको पूरे सकार पर्यंत का पद संज्ञा हो गया। पद संज्ञा होने से पदांत में विद्यमान जो सकार है उसके सूत्र क्या करता है? सा ससुरु रू कर दिया, रू का बच गया र। उस र को क्या करेंगे? पहले हम अवसान संज्ञा कौन करेगा? विरामो अवसानम, तबे सूत्र तक खर अवसान और विसर्जनीय। अवसान में विद्यमान जो रेफ है
उसको विसर्ग कर देगा, तो विसर्ग हो जाता है।